मित्रों, शनिदेव की दृष्टि किसी राजा को रंक बना सकती है और रंक को राजा। उनके नाम से न केवल मनुष्य बल्कि असुर और अन्य देवता भी भयभीत होते हैं। लेकिन अगर तुम हनुमान जी के सच्चे भक्त हो तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि शनिदेव चाहकर भी हनुमान भक्त का बाल बांका नहीं कर सकते। आइए जानते हैं इसके पीछे का धार्मिक रहस्य। हमारी पौराणिक कथाओं में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक बार हनुमान जी श्री राम के ध्यान में इतने डूबे थे कि उन्हें समुद्र की लहरों का शोर या आकाश में पक्षियों की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। उसी समय सूर्यपुत्र शनिदेव वहां विचरण कर रहे थे। उनके मन में विचार था, किसकी कुंडली में प्रवेश करूं? उनकी वक्र दृष्टि जहां पड़ती वहां की गीली रेत तक सूख जाती। इससे उनका अहंकार और बढ़ रहा था। शनिदेव हनुमान जी के पास पहुंचे और उनकी ओर देखने लगे। उन्होंने सोचा कि उनके नाम का भय सुनकर हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़ेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और शांत स्वर में पूछा, महाराज, आप कौन हैं? इस तपती रेत पर क्या कर रहे हैं? बताइए, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ? यह सुनकर शनिदेव क्रोध से तिलमिला उठे और बोले, मूर्ख, तुम मुझे नहीं पहचानते। मैं शनिदेव हूँ, तेरे बुरे दिन लाने आया हूँ। मैं तेरी राशि में प्रवेश करूंगा, रोक सको तो रोक लो। हनुमान जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, आप बेवजह क्रोधित हो रहे हैं। मैं तो एक बूढ़ा भक्त हूँ और आप युवा सूर्यपुत्र। मैं आपको भला कैसे रोक सकता हूँ? मैं तो केवल विनती करता हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दें, ताकि मैं श्री राम की भक्ति में लीन रह सकूं। इतना कहते ही शनिदेव ने हनुमान जी की पूंछ पकड़ ली और खींचने लगे। हनुमान जी को ऐसा लगा जैसे उनकी पूंछ को जलते अंगारों पर रख दिया गया हो। एक झटके में उन्होंने अपनी पूंछ छुड़ाई। ये देखकर शनिदेव का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने फिर से पूंछ पकड़ने की कोशिश की। अब हनुमान जी का धैर्य टूट चुका था। उन्होंने श्री राम का नाम लिया और अपनी पूंछ को तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। कभी उनकी पूंछ पहाड़ों से टकराती, कभी समुद्र की लहरों से टकराती, कभी जंगली झाड़ियों से रगड़ खाती। कुछ ही देर में शनिदेव की हालत खराब हो गई। उनके शरीर पर खरोंचें पड़ गईं और उनका अहंकार चूर चूर हो गया। लहूलुहान होकर शनिदेव ने सूर्यदेव और अन्य देवताओं को पुकारा, पर पवनपुत्र हनुमान के सामने भला कौन आता? आखिरकार थककर शनिदेव ने क्षमा मांगी और कहा, महाराज, मुझ पर दया करो, मेरे प्राण मत लो। मैं वचन देता हूं कि भविष्य में तुम्हारी छाया से भी दूर रहूंगा। हनुमान जी ने जवाब दिया, सिर्फ मुझसे ही नहीं, मेरे भक्तों से भी दूर रहोगे, वरना मैं फिर दौड़ लगा सकता हूं। शनिदेव ने उनकी बात मान ली। मित्रों, यही कारण है कि जो हनुमान जी की भक्ति करता है उस पर शनिदेव की वक्र दृष्टि नहीं पड़ती। इसके अलावा एक और कथा है जिसमें हनुमान जी ने शनिदेव को रावण के चंगुल से बचाया था। वो कहानी जानने के लिए बने रहें। ऐसी ही आध्यात्मिक और धार्मिक कथाएं जानने के लिए सीखते रहें। हर मनुष्य की जीवन में शनि आते हैं। इनसे बचने के लिए हनुमान जी की पूजा जरूर करें, फिर अपने जीवन में चमत्कार देखें। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।